हर हर महादेव सभी लोगों को, सभी सनातनी भाइयों को हर हर महादेव। ये है हमारे एक खुद को स्वघोषित तत्वदर्शी कहते हैं ये खुद को, ठीक है। जगत गुरु कहते हैं इसके चेले। पता नहीं किसने दी जगत गुरु की उपाधि। जगत गुरु तो उसे कहा जाता है पूरा जगत जिसको अपना गुरु माने, उसको जगत गुरु कहा जाता है। अब देखो जो इनका एक आता है, कहते हैं कि ये कि जो सतयुग में ब्राह्मण थे, राक्षस थे, जो सतयुग में राक्षस थे उन्हें कलयुग में ब्राह्मण समझा जाता है। देखो अब इनका अधूरा ज्ञान कैसे निकलता है। देखो वहाँ हो रही कलयुग की बात, ठीक है। पहले इनके हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इनकी पोल खोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और दिखा दो इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद् देवी भागवत गीता ब्रह्मपुर से प्रकाशित है। ये छठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है। व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण। ये इन्होंने दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो खाक अभी क्या कहा इनने, देखो अब इनकी भाषा देखिए। व्यास जी के बारे में किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। और ये क्या कहा, क्या कह रहे हैं कि दुर्गा जी तो कह रही है कि किसी और की पूजा करो, मेरी पूजा मत करो। ये कहाँ लिखा है भाई? हाँ, मुँह से गपोड़ दिया कहानी। मुझे पता है कि वो कहाँ लिखा है, उसका भी इसी वीडियो में मैं पोल खोलूँगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या पढ़ा अभी कि सतयुग में जो, अब देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं। हमारे ब्राह्मण जो विद्वान थे वेदों के, तभी तो आपको यहाँ वेद मिले। अगर वो विद्वान नहीं होते तो आपको वेद भी नहीं मिलते, ठीक है। अगर वो ऋषि मुनि विद्वान नहीं होते तो वो यहाँ तक वेद भी नहीं पहुँचते। इतना ध्यान दो, मूर्खता वाली बातें ना करें यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। विद्वान थे और वर्तमान के ऋषि नकली दानंद जैसे और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इतिहास में। देखो ये वही छठा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ में। ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये देखा, सुना इनका, इन्होंने आधा पढ़ाया आधा छोड़ दिया। अरे रामपाल जी, नीचे चारों वर्ण और वर्णों के बारे में भी लिखा है, वो भी बता देते। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और भी वर्णों के बारे में लिखा है कि वो कैसे थे, कहकर वो कैसे हैं। चलो आपने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा देता हूँ कि आपके जो चेले हैं आपका गुणगान करते हैं, जो कि पूर्ण ज्ञान कहते हैं, उसकी पोल हम खोलते हैं। फिर दूसरी पोल ये खोलेंगे
कि वहाँ देवी जी ने अपने को छोड़ के किसी अन्य ब्रह्म की पूजा करने को कह रखा है या खुद की पूजा करने को कह रही है, ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये आ गया देवी भागवत पुराण, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम चलेंगे छठे स्कंद में, छठे स्कंद में चलेंगे इसके। यह है छठा स्कंद, षष्ठ स्कंद। इसके चलेंगे जो अध्याय है 11 में, युद्ध धर्म एवं तत्व संबंधी व्यवस्था का वर्णन। ठीक, यहाँ वो कलयुग का जो है ना वो सारा दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं। हाँ, तो ये आ गया अध्याय 11, युद्ध धर्म एवं तत्संबंधी व्यवस्था का वर्णन। ठीक है, इसका हम वो मुख्य भाग ही पढ़ेंगे जो ये महाशय बता रहे थे। ठीक, हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं, इसके 40वें श्लोक से पढ़ते हैं। हाँ, उत सतयुग में सभी वर्णों के लोग, नहीं, ऊपर से पढ़ते हैं, 36वें श्लोक से पढ़ते हैं। हे राजन, पढ़िए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता परम शक्ति पूजा में तत्पर रहने वाले थे। देव दर्शन की लालसा से युक्त गायत्री और प्रणव मंत्रों में अनुरुक्त गायत्री का ध्यान करने वाले थे। अब नीचे देखते हैं। हाँ, उस समय सत्य युग में सभी वर्णों के लोग भगवती के प्रारंभ के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सत्य युग में जो धर्म की स्थिति वही द्वापर युग में विशेष रूप से कम हो गई थी। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। उन्होंने यहीं तक पढ़ाया, किसने? स्वघोषित तत्वदर्शी, यहीं तक पढ़ाया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? वे प्राय पाखंडी लोगों को ठगने, झूठ बोलने तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें कुछ तो दम्भी लोग, व्यवहार के चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद वेदांत क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ जात विवाद में लगे रहने वाले होते थे। ठीक है, हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्य मूल का धर्म का सर्वदा क्षय होता जाता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ये क्या है? कलयुग का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। तो रामपाल जी, तो मैं ऐसे जातिवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। वर्ण व्यवस्था जो थी, आप किस वर्ण से आते हैं? क्षत्रिय से आते हैं या वैश्य से आते हैं या शूद्र से आते हैं? ठीक है, या किसी भी वर्ण से आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ चारों वर्णों की बात हो रही कि चारों वर्ण क्या होते थे? मिथ्यावादी, महाझूठे और धर्महीन। अभी आप भी धर्महीन हो गए ना, धर्म से हटके वो चीज़ करने लगे ना। और तुम पंडित की बात करते हो कि पंडित वो होता है जो ज्ञान देता है, तो आप भी तो ज्ञान नहीं दे रहे, तो आप भी तो पंडित की श्रेणी में आ गई। फिर आप भी तो पंडित की श्रेणी में आ गए जब आप ज्ञान देने लगे। ठीक है, तो मूर्ख उनको बनाना ना जिन्होंने अपने शास्त्र पढ़े नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्लेम क्या था आपका कि वहाँ पर लिखा है कि वेद के विद्वान थे कौन? ब्राह्मण लोग। आप कह रहे हो कि क्या खाक विद्वान थे, इनको क्या कुछ ज्ञान नहीं था और ये भगवती की पूजा करने को कहते थे, और भगवती कह रही किसी और की पूजा करने को कह रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर लिखा क्या देखते हैं, देवी भागवत पुराण से ही देखते हैं कि वहाँ पर भगवती दूसरे की पूजा करने को कह रही है या खुद की पूजा करने को कह रही है, ये देखते हैं अभी। हाँ, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब इसके स्कंद 7 के अध्याय 36 में जाएंगे हम। ठीक, अध्याय 36, भगवती द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्मस्वरूप का वर्णन। ठीक, देखते हैं कि भगवती वहाँ पर कह क्या रहे हैं। हाँ, तो ये
आ गया ये स्कंद देवी भागवत पुराण स्कंद 7 और उसका 36वां अध्याय, भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्मस्वरूप का वर्णन। अब ये ब्रह्मस्वरूप का वर्णन तो कह रहे हैं, तो ये कौन से ब्रह्मस्वरूप का वर्णन कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम फर्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं पहले। देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। श्लोक भी पढ़ लीजिए। हाँ, ध्यान में ना ब्रह्म स्वरूपिणी, हाँ यहाँ पर आया देखो ना, अच्छी से पढ़िए, अच्छी से पढ़ना रामपाल के चेलो। हाँ, क्या बोल रही यहाँ पर? हे राजन, इस प्रकार आसन पर संयमक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भगवती अभी जिस रूप में है वो रूप की बात नहीं कर रही है, अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, अपना खुद का ब्रह्म स्वरूप है, उसका वर्णन कर रही है। अब उसका वर्णन कर रही है। ठीक है, जो एक ब्रह्म है उसकी बात कर रही है, अपने ही स्वरूप की बात कर रही है। देखो, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसमें जितने भी चेष्टायुक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूदने वाले प्राणी व सब उस ब्रह्म में कंपित हैं। जो सत्य कारण स्वरूप माया तथा असत्य कार्य स्वरूप जगत, इन दोनों के अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबका प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु सूक्ष्म है और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थिर है, उस ब्रह्मा को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्मा है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य है तथा वही अमृत स्वरूप है। अतः ये सौम्य पर्वतराज, उस वेदन करने योग्य ब्रह्मस्वरूप का लक्ष्य वेदन करो। अब आगे ये सब चीज़ बता रही है। अब बताते बताते अब इनका जो है कि ओम वाला देखते हैं। ठीक है, हाँ, संसार समुद्र को पार होने के लिए ओम इस प्रणव के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वदा परे ब्रह्मलोकन स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह पर ब्रह्मा मनो, देखो यहाँ जो श्लोक है वहाँ ब्रह्म ही लिखा है। ठीक है, वो ब्रह्म नहीं लिखा है वहाँ पर। अब यहाँ पर जो अनुवाद करता है, कहीं पर ब्रह्म लिख दिया, कहीं पर ब्रह्म लिख दिया। ठीक है, ये अज्ञानता ना उसकी है ना किसकी है। देखो, ब्रह्म एक ही है, उसी को पर ब्रह्म कहते हैं, उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो विशेषता इसलिए लगाई कि जैसे हम कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके आगे हम कुछ श्री, जैसे कोई महाज्ञानी है तो श्री हाँ 1008 ऐसे लगाते हैं, तो इस प्रकार से वो वहाँ पर लगा रखा है, पर ये मूर्खों को समझ में कहाँ से आए। ठीक है, अब देखो ये पूरा बताते हुए आ रही है वो कि ये वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो देखो फिर श्लोक संख्या 17 में क्लियर किया है। देखो, हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। तो आप समझ में आया? हाँ, रामपाल के चेलो, समझ में आया क्या लिखा है 17वें श्लोक में? हाँ, हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मतलब कि वो मेरा स्वरूप है। जिस स्वरूप का वो वर्णन करते हुए आ रही थी, देखो ये आगे पूरा ये स्वरूप का वर्णन करते हुए आ रही थी, ये श्लोक 1 संख्या से जो करते हुए आ रहे थे, तो 16वें श्लोक तक पूरा उसका वर्णन किया। ठीक है, हे राजन, भय से दूर होता हुआ देव भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप ये निश्चित जान लीजिए कि मैं वही हूँ और वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप, जो जिस स्वरूप की अभी बात कर रही थी, जिस स्वरूप की बात बताई, ठीक है, जिस स्वरूप की वो बात बता रही है माँ देवी, वही स्वरूप क्या है, वो मेरा स्वरूप है। जो मेरा दूसरा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। यहाँ पर क्लियर लिखा है 17वें श्लोक में, क्लियर। संस्कृत भी पढ़ लीजिए, हाँ, संस्कृत अच्छी से। तो रामपाल के चेलो, इसे बोलते हैं अर्ध ज्ञान। खाक ज्ञानी, तुम्हारा गुरु खाक ज्ञानी था।
वो हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पुराने जो जो ज्ञानी लोग थे, उनको जो खाक ज्ञान था बोल रहे हैं ना, खाक ज्ञान ये रामपाल को था। ठीक है, खुल्लम बोलता हूँ, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना सीखिए। शुरू फर्स्ट श्लोक में कह दिया कि मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी का वर्णन सुनो हे पर्वतराज, वहाँ संस्कृति भी लिख रखी है। और 17वें श्लोक में ये फिर क्लियर किया दोबारा से कि मैं वही हूँ, वही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर दूसरे ब्रह्म की तो बात ही नहीं हो रही है, अपने स्वरूप के उसका जो देवी का जो ब्रह्म स्वरूप है खुद का, उसके बारे में वर्णन कर रही है। श्लोक संख्या 2 से 16 तक अपने स्वरूप का वर्णन कर रही है। फिर 17वें में ये बताया कि मैं वही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर दूसरे ब्रह्म की बात कहाँ से आ गई? इसलिए कहता हूँ पूरा पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ोगे तो ऐसे ही भ्रम में रहोगे। ठीक है, अब मेरी बात को कोई झूठा साबित कर दे यहाँ पर, अगर तुम में दम है तो, तुम्हें इतने पावर है तो। ऐसे ही भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान क्यों बोल रहे हैं कि उस परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, वो परमात्मा ऐसा है, उस परमात्मा ने ये किया, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में है वहाँ, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ सारथी के रूप में भी है, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर एक गुरु के रूप में भी शिक्षा दे रहे हैं। किसको? अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण का जो नारायण स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ देवी जी पहले अपना स्वरूप जो है उनका, जो अभी वहाँ पर हैं प्रेजेंट में, वो स्वरूप अलग है और उनका ब्रह्म स्वरूप अलग है। तो उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन के लिए पूछा था कि किसने? पर्वतराज ने, कि वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा कहकर। तब बोला कि सुन, मेरा ब्रह्म स्वरूप का वर्णन सुन, फर्स्ट श्लोक में ही कहा। और 17वें श्लोक में कहा कि मैं वही हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और निश्चित ये जान लीजिए, निश्चित। तो रामपाल जी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है? अपने चेलों को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से दूर ले जाने वाला। तुम तो खुद अंधकार में डाल ले उनको आधा अधूरा ज्ञान देके, हाँ? और खुद चले गए जेल में, अब ये भटक रहे हैं आधा अधूरा ज्ञान लेके। हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे, तभी हमारे पास वेद आए, हमारे पास रामायण आई, हमारे पास पुराण आए, हमारे पास गीता आई। हमारे जो संत थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो ब्राह्मण थे, वो ज्ञानी थे। अगर वो ज्ञानी नहीं होते तो ये वेद भी नहीं पहुंचते यहाँ तक। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या कह रहे हो? उन्हीं के वेद पढ़ते हो, उन्हीं के वेद का रेफरेंस देते हो और उनको अज्ञानी कह रहे हो। इनसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, जो इस प्रकार से बोलता हो कि जिनकी किताबें पढ़ रहा हो और उन्हीं को मूर्ख बता रहा हो। इनसे बड़ा मूर्ख कोई जिनको पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो क्यों पढ़ते हो उनकी पुस्तकें जब उनको तुम अज्ञानी कह रहे हो? तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। अगर दिमाग कहीं चला गया है तो उसको सही जगह पर लाइए, ठीक है? दिमाग में जो भूसा भर गया है ना, उस भूसे को बाहर निकालिए। तो आज के लिए इतना ही। तो जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं, इसको शेयर कर देना और वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ इनके चेले आश्रम में बैठ के गुणगान गाते रहते हैं, ठीक है? तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।